हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते क्या हैं। ऐसे फंक्शंस जिनका कि हाईएस्ट पावर 2 हो वही क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ पे इस फंक्शन का हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो पूरा एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा और वो क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक ही कंडीशंस को समझते हैं। एक ही कंडीशन क्यों लाते हैं हम लोग? क्योंकि वो ये डिसाइड करता है कि जो हमारा पैराबोला है वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए इज़ ग्रेटर देन 0, दैट इज़ कि ए पॉजिटिव है। जब भी ए पॉजिटिव होगा तो हमारा पैराबोला जो है वो अपवर्ड बनेगा। ठीक है, तो ए पॉजिटिव मतलब पैराबोला अपवर्ड। ए लेस देन 0 यानी अगर ए नेगेटिव होगा तो मतलब पैराबोला डाउनवर्ड। ओके, तो आपको याद रखना है ए पॉजिटिव पैराबोला अपवर्ड, ए नेगेटिव पैराबोला डाउनवर्ड। अब देखते हैं कि पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड बनता कैसे है। पहले अपवर्ड देखते हैं। तो पैराबोला अपवर्ड बेसिकली यू की तरह होता है, ठीक है, सिंपल। और अगर पैराबोला डाउनवर्ड बनाना है तो ठीक उसका अपोजिट कर देंगे हम लोग, यानी यू का उल्टा पैराबोला डाउनवर्ड। तो पैराबोला अपवर्ड यू, पैराबोला डाउनवर्ड उल्टा यू। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन को समझते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका इक्वेशन है। अब इसके फर्दर 3 कंडीशंस हैं। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट निकालते क्यों? क्योंकि ये डिसाइड करता है कि जो ग्राफ है हमारे एक्स एक्सिस को कट कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो जब भी डी आपका ग्रेटर देन 0 होगा यानी पॉजिटिव होगा तो जो आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला है वो दोनों एक्स एक्सिस पे 2 बार कट करेगा। ठीक है, अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, दोनों एक्स एक्सिस को कट करेंगे 2 बार, यानी 2 रूट्स होंगे उसके। ऑलराइट, तो जब भी डी पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्स एक्सिस पे 2 जगह कट होगा। ठीक है, जब डी 0 होगा तो आपके दोनों पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड ओरिजिन से पास होंगे, यानी एक ही रूट होगा। ठीक है, सिंपल है कि डी जब भी नेगेटिव होगा तो जो भी आप पैराबोला बनाओ अपवर्ड या डाउनवर्ड वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपवर्ड पैराबोला बनाया, यहाँ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला बनाया, ये भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, मतलब कोई रूट नहीं बन रहा है, नो रूट फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आई होप आपको ये पूरी दोनों कंडीशन समझ में आएगी कि पैराबोला कब अपवर्ड बनेगा कब डाउनवर्ड बनेगा, पैराबोला क्या एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं कट करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू।